ब्रह्मांडी शक्तियाँ में आपका स्वागत है। पहली रात मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। दूसरी रात को बैठा ही था कि ऐसा महसूस हुआ कि कोई वस्तु मेरे पास से सनसनाती हुई निकली है और थोड़ी ही देर में घुघरुओं की आवाजें आना शुरू हो गई। यह सब देखकर मन में भय का संचार हो रहा था, मगर अपने आप पर कंट्रोल रखा। 4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। 6वें दिन जैसे ही साधना पर बैठा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री मेरे पास आकर घुटने से घुटना सटाकर बैठ गई। उसके सारे शरीर से अष्टगंध जैसी सुगंध प्रवाहित हो रही थी। सांसों में तेजी आ गई और मेरे सारे शरीर में कपकपी सी छूटने लगी। तभी मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए मंत्र जप चालू रखा। जैसे तैसे वह रात्रि काटी। अब 7वें दिन की ही साधना शेष थी। जब मैंने 7वें दिन जैसे ही साधना शुरू की, तब वह अप्सरा मेरे सामने प्रकट हुई। आज वह 16 श्रृंगार करके आई थी। मेरे शबर का बांध टूटा जा रहा था। जैसे ही मेरा मंत्र जाप समाप्त हुआ, तब मैंने उसके गले में पुष्पों की माला गले में डाल दी और जीवन भर साथ रहने का वचन भी ले लिया। वह मेरे बुलाने पर आज भी मेरे सामने आती है और मेरा मनोरंजन करती है, मुझे धन धान्य भी प्रदान करती है। इस प्रकार से उस साधक ने बता दिया था कि आज भी अप्सरा सिद्ध होती है। कोई भी इस प्रकार की साधना कर लाभ प्राप्त कर सकता है। हमारे कई ऋषि मुनियों ने इन साधनाओं को सिद्ध किया था, जैसे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, आदि शंकराचार्य और श्री गोरखनाथ जी। वीर विक्रमादित्य जी महाराज स्वयं शंकर जी को क्षिप्रा अप्सरा सिद्ध थी, जो आज भी क्षिप्रा नदी के रूप में उज्जैन में बह रही है। इस प्रकार से बहुत सारे योगी यति सन्यासियों को कई कई अप्सराएं सिद्ध है और वे इनसे अपना कार्य करते हैं। सोचिए, जहाँ योगी लोग जंगल में या हिमालय में तपस्या करते हैं, वह उनके पास खाने के लिए वस्तुएं कहाँ से आती है। वह इसी तरह की साधनाएं करके हमसे और आपसे भी ज्यादा मोटे गद्दों पर सोते हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छा भोजन करते हैं। एक बार तो यहाँ तक सुनने को मिला था कि कुछ सन्यासी तो इनसे पैर भी दबवाते हैं और वे अप्सराएं चूक नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सन्यासी कितनी उच्च कोटि का है और हमें भी यही से उच्चकोटि की साधनाएं प्राप्त हो सकती है। शायद हमें पता नहीं है कि ये अप्सरा भी अत्यंत उच्चकोटि की सिद्धियां प्राप्त होती है और ये अपने साधक को हर क्षण कुछ न कुछ प्रदान करने के लिए कोशिश करती रहती है। शायद हमें ये भी नहीं पता कि ये भटके हुए मनुष्यों को भगवान की ओर ले जाने वाली होती है। वस्तुतः यह हमारे जीवन के लिए वरदान स्वरूप ही होती है। हम लोगों को पूरा प्रयत्न करके किसी योगी की सेवा करके ऐसी साधना अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे मानव जीवन में सबसे ज्यादा धन की कमी होती है, जिसके कारण हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, मगर इस प्रकार की साधना के माध्यम से हम अटूट धन संपत्ति के स्वामी बन जाते है। अप्सरा की ये खासियत होती है कि ये हमसे जितनी बार भी मिलती है, उतनी ही बार ये हमें उपहार स्वरूप गहने रुपए प्रदान करती रहती है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।